जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 7 सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम, यानी कि 2024 में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 7 सोर्सेज कौन से हो सकते हैं जो आपको पैसिव इनकम दे सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? सबसे पहले तो आपने इस बात को समझना है, हमें हमेशा रोटी कपड़ा और मकान की फिक्र पड़ी रहती है और बहुत से लोग जो है वो अपनी जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए होते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि किसी भी सोर्स से हमें, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम से हमें इतनी इनकम आ जाए कि हम अपने बीवी बच्चों को या अपने जो ज़रूरी घरेलू अखराजात हैं उनको मैनेज कर सकें। तो ये जो घरेलू अखराजात को मैनेज करना होता है, ये अगर आपको किसी सेकंड सोर्स से इनकम आ रही हो और इतनी आ रही हो, फर्ज करो आपकी 1 लाख रुपया हर महीने का घर का बिलों का खाने पीने का खर्चा है, तो अगर आपको 1 लाख इनकम आ रही है तो ये कह लें कि आपकी एक फाइनेंशियल फ्रीडम है। 2024 में 7 सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम कौन से हैं? सबसे पहले तो हम बात करेंगे रेंटल प्रॉपर्टीज पे। रेंटल प्रॉपर्टीज की 9 किस्में हैं, इस बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आ जाता है घर, होम्स जिसे हम कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है अपार्टमेंट्स। तीसरे नंबर पे आ जाता है हॉस्टल, ये स्टूडेंट हॉस्टल भी हो सकता है, टूरिस्ट हॉस्टल भी हो सकता है। चौथे नंबर पे इसी तरह से आ जाता है होटल। पांचवे पे टूरिस्ट रिजॉर्ट आ जाता है। इसी तरह से फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जैसा कि ऑफिस है, शॉप्स हैं, उसके बाद वेयर हाउसेज हैं और कोवर्किंग स्पेसेस आ जाती हैं। तो ये जो 9 किस्म की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये रेंटल प्रॉपर्टीज हैं और यहाँ से आपको हर महीने रेंट आता है। तो आपने अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाना है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आपने रेंटल प्रॉपर्टीज बिल्ड अप करनी है ताकि आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकें। क्योंकि ये हर महीने आपको रेंट की शक्ल में पैसे देते हैं, तो वो आपके मंथली एक्सपेंसेस इससे मैनेज होते रहते हैं। इसके बाद दूसरा जो अहम सोर्स है, जिसे हम सोर्सेज ऑफ इनकम में सेकंड जो अहम सोर्स है, वो डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक्स है। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट होता है जो कंपनीज आपको देती हैं। बहुत सी कंपनी एवरी 3 मंथ देती हैं, बहुत सी कंपनी 4 मंथ है, कुछ 6 मंथ्स के बाद देती है, कुछ इसी तरह से साल में एक दफा देती हैं। लेकिन ये जो है ज्यादा मेजोरिटी 3 से 4 महीनों के बाद देते हैं। तो ये डिविडेंड से मुराद होता है जो आपको प्रॉफिट मिलता है स्टॉक्स में। स्टॉक्स क्या होते हैं? बहुत से बिजनेसेस जो है, जिस तरह से वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स बेचते हैं, आप वो शेयर खरीदते हैं और क्योंकि आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो कंपनी अपने हर शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती है। तो आप ये समझ लें कि जितने भी मिलियनर्स हैं और जितने भी बिलियनर्स हैं, ये सारे के सारे स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और डिविडेंड स्टॉक्स खरीदते हैं और उसके साथ साथ ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स खरीदते हैं। तो डिविडेंड स्टॉक्स एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है अगर आप स्टॉक मार्केट को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते। इसके बाद तीसरी जो आ जाती है आपके पास सोर्स ऑफ इनकम, वो है आप किसी भी अच्छे ग्रो ग्रो करते हुए बिजनेस में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए पैसिव इन्वेस्टर, जिसे हम कह सकते हैं कि आप स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर किसी ग्रो करते हुए बिजनेस में, एक ऐसा बिजनेस जिसके डिफॉल्ट करने की कोई वजूहत नजर ना आ रही हो और जिसकी डिमांड एवरी ईयर बढ़ रही है, तो आप ऐसे बिजनेस में एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पर एक अपनी पैसिव इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ताकि आपको उस बिजनेस से जो मुनाफा है वो मिलता रहे। ये भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और जितने भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं या हेज फंड्स हैं, ये सारे के सारे इस तरह के ग्रो करते हुए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आ जाता है चौथा, आप गाड़ियां या मशीनरी, कंस्ट्रक्शन मशीनरी हो सकती है, गाड़ियां हो सकती हैं, आप रेंट आउट करते हैं। तो आपने एक दफा इन्वेस्टमेंट किया है, वहां से आपको 2 4 10 साल तक इसी तरह से प्रॉफिट मिलता रहता है। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। या तो आप गाड़ियां किराए पे दें या फिर आप कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो होती है या किसी भी किस्म की मशीनरी आप रेंट आउट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पांचवा अहम सोर्स, कि अगर आप पढ़े लिखे हैं या आप किताबें अच्छी लिख सकते हैं या डिजिटल प्रोडक्ट्स अच्छी बना सकते हैं, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स या पीडीएफ बुक्स जो होती हैं, ये आप ऑनलाइन सेल करते हैं। पूरी दुनिया इस वक्त पीडीएफ बुक्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही है।
तो ये भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा हो सकता है। छठा अहम जो सोर्स हो सकता है, अगर आपके पास ज्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट है तो आप गोल्ड खरीद सकते हैं। पूरी दुनिया में पेपर करेंसी जो है आहिस्ता आहिस्ता डी वैल्यू होती जाएगी और इसकी वैल्यू खत्म होती जाएगी। जैसे कि अमेरिका में क्राइसिस आ रहे हैं, यूरोप में आ रहे हैं और इसी तरह से बाकी जगहों पे, तो आपको गोल्ड और सिल्वर में उसको बाय करना चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये जो है बहुत अच्छी पैसिव इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हर साल ये गोल्ड और सिल्वर बढ़ता है वैल्यू में। इसके बाद जो सातवां बहुत ही अहम है, बहुत से लोग इस पे बात नहीं करते, जेम स्टोन है। जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी मिलियनर्स हैं, ये जेम स्टोन खरीद के उसको रखते हैं। और अगर फर्ज करें आपने $100 का खरीदा है, तो एक साल बाद $300 का, $500 का वही जेमस्टोन हो जाता है। तो आपको जेमस्टोन की पहचान होनी चाहिए, तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये भी एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। टोटल 7 मैंने बताया, जिनमें 2 टॉप पर हैं। नंबर 1 रेंटल प्रॉपर्टीज, किसी भी तरह की रेजिडेंशियल या कमर्शियल रेंटल हो सकता है, जिसमें होम्स है, अपार्टमेंट्स हैं, हॉस्टल है, होटल है, उसके बाद कोवर्किंग स्पेसेस है, ऑफिस है, शॉप्स है। नंबर 2 जो था, स्टॉक्स के अंदर डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना, जो आपको हर 2-3 महीनों के बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन मशीनरी वगैरह या कार्स वगैरह रेंट आउट कर सकते हैं, या फिर इसी तरह से आप किसी भी ग्रो करते हुए बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है, सिल्वर की है, या फिर जेमस्टोन की है। 2024 में ये पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम हो सकते हैं और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको ज़रूर लाइक किया करें और शेयर भी किया करें। अगर आप ये समझते हैं कि कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है जहां पर रिस्क कम है, तो आप हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि 2024 में हम एक और सोर्स ऑफ इनकम कौन सा ऐड कर सकते हैं, जो पैसिव इनकम के लिए और हलाल इनकम के लिए बहुत बेहतरीन होगा। बहुत शुक्रिया शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।